दिल्ली की बारिश वाली शाम थी। कॉलेज कैंटीन के बाहर भीगी हवा में कॉफी की खुशबू घुल रही थी। आदिति बालों को संभालते हुए बोली, ये मौसम तुमको और खामोश बना देता है। राहुल मुस्कुराया, खामोश नहीं, बस देख रहा हूं कि बारिश तुम्हें कितना खूबसूरत बना देती है। आदिति की पलकों पर हल्की शर्म झिलमिला उठी। वह कॉफी कप को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई। हवा के झोंके से दोनों करीब आ गए। राहुल ने धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ। उसी पल अदिति की सांस रुक सी गई। बारिश रुक चुकी थी। दोनों कैंटीन की छत पर चले गए। दूर शहर चमक रहा था। अदिति रेलिंग के सहारे खड़ी थी। राहुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। ठंड लग रही होगी, उसने पूछा। अदिति ने सिर हल्का सा झुकाया। हाँ, थोड़ी। राहुल ने अपना जैकेट उसके कंधों पर डाल दिया। उंगलियां गर्दन को छू गईं और अदिति की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उस हल्के स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। अदिति पीछे मुड़ी। दोनों की आंखों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। क्या? दिल धड़काने वाली बातें, राहुल मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारा दिल धड़कता हुआ अच्छा लगता है। आदिति ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। सीधी धड़कनें महसूस होने लगी। हवा ठंडी थी, पर उनके बीच की गर्मी अलग थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखा और बोला, यह भी तुम्हारे नाम पर ही धड़कता है। बरसात फिर से शुरू हो गई। आदिति ने सिर राहुल के कंधे पर रख दिया। हवा में भीगते हुए वह बोली, अगर हर बारिश ऐसा ही कुछ लेकर आए तो मुझे बारिश से कभी गुस्सा नहीं रहेगा। राहुल ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा, नर्म, बिना जल्दबाजी के, जैसे कोई वादा। आदिति की आंखें बंद हो गईं। तो ठहर जाओ, राहुल फुसफुसाया, और बारिश को हमारा राज बनने दो। दोनों एक ही जैकेट में सिमटे खड़े रहे। शहर की रोशनी, भीगी हवा और धड़कनों की आवाज, बस यही सब उनके बीच था। उस रात बारिश ने सिर्फ सड़कें नहीं, आदर नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच की दूरियां भी धो दी। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद अदिति लाइब्रेरी की ओर जा रही थी कि राहुल पीछे से आ गया। कल वाली बारिश याद है? उसने पूछा। अदिति मुस्कुराई। भूलने का इरादा नहीं है। राहुल ने धीरे से उसकी किताबों का बैग अपने हाथ में ले लिया। आदिति ने कुछ नहीं कहा कि बस चुपचाप उसके साथ चल दी। लाइब्रेरी के कोने में दोनों आमने सामने बैठे थे। अदिति पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नजरें बार बार राहुल पर फिसल जाती थीं। राहुल किताब में झुका हुआ था, पर अचानक उसकी उंगलियां मेज के नीचे से आगे बढ़ीं और अदिति की हथेली को छू गईं। अदिति ने चेहरा उठाया। धड़कनें तेज थीं। राहुल ने धीरे से उसकी उंगलियों को थाम लिया। उंगलियों में उंगलियां फंसी और लाइब्रेरी की गहरी खामोशी में सिर्फ एक हल्की गर्माहट गूंज रही थी। आदिति बोली, लोग देखेंगे। राहुल फुसफुसाया, देखने दो, मैं तो बस तुम्हें महसूस कर रहा हूं। अदिति ने आंखें झुका लीं। होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। शाम को हॉस्टल के गेट के पास अदिति को विदा करते हुए राहुल रुक गया। कल भी बारिश होगी, उसने अंदाज से कहा। अदिति ने शरारती निगाहों से देखा। तुम्हें मौसम विभाग में नौकरी करनी चाहिए। राहुल हंसते हुए एक कदम और करीब आया। नहीं अउरी, मुझे तो बस ये पता है कि तुम आओगी तो मौसम अच्छा होगा। अदिति का गाल हल्का सा लाल पड़ गया। वह मुड़ने ही वाली थी कि राहुल ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली। एक बात और। अदिति ने पलटकर देखा, आंखों में सवाल। राहुल ने उसके चेहरे के पास झुककर बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें रोज थोड़ा और चाहता हूं। अदिति की सांस अटक गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराकर अंदर चली गई। बट उसके कदमों में नई मिठास थी। रात अपने कमरे में आदिति बालकनी में खड़ी थी। उसने आंखें बंद की और वो रेन कोटेड छत याद आ गई। राहुल की गर्म सांसें, जैकेट की खुशबू, माथे पर रखा वो चुंबन। वो धीमे से खुद ही मुस्कुराई। शायद ये प्यार है, वो मन ही मन बोली। उधर राहुल अपने बेड पर लेटा हुआ छत देख रहा था। फोन में आदिति की तस्वीर थी, बारिश में भीगे बालों वाली। उसके होंठों पर भी वैसी ही मुस्कान थी। दोनों अलग कमरों में थे, पर एक ही पल महसूस कर रहे थे।